हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग कहानी पढ़ेंगे कछुआ और खरगोश। शीर्षक है कछुआ और खरगोश। बच्चों, आप लोग ये कहानी पहले पढ़े भी होंगे। आज मैं आप लोगों को ये कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। जंगल में खरगोश रहता था, एक खरगोश रहता था। हर वक्त मतलब समय, कछुए का मजाक उड़ाते हुए बोलता, तुम कितना धीरे चलते हो। बच्चों, कछुआ तो बहुत धीरे चलता है ना, और खरगोश तो काफी तेज दौड़ते हैं। तो खरगोश को हमेशा हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। किसका? कछुए का, कि तुम बहुत धीरे चलते हो, कितना धीरे चलते हो। तब क्या हुआ कि तंग आकर, मतलब परेशान हो गया कछुआ सुनकर खरगोश की बातों को। तो तंग आकर एक दिन कछुए ने खरगोश को दौड़ के मुकाबले की चुनौती दी। मतलब उसको क्या कहा कि तुम्हारे साथ दौड़ का मुकाबला करते हैं। खरगोश ने पहले तो उसकी खिल्ली उड़ाई, मतलब मजाक उड़ाया। खरगोश ने पहले तो उसकी खिल्ली उड़ाई। क्यों? जब खरगोश ने कहा कि जब कछुए ने कहा कि तुम्हारे साथ दौड़ का मुकाबला करूंगा, मतलब उसको चुनौती दी। खरगोश ने पहले तो उसकी खिल्ली उड़ाई, मतलब हंसी उड़ाई, क्योंकि कछुआ जो है वो बहुत धीरे चलता था और खरगोश तेज। तो उसे तो बहुत अपने आप में अभिमान था कि मैं ही जीतूंगा, है ना। पहले तो बहुत खिल्ली उड़ाई। कौन? खरगोश ने, कछुए की बात पर सुनकर। लेकिन बाद में फिर मान गया। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता शुरू हुई। किसमें? किस चीज की प्रतियोगिता? कछुआ और खरगोश के दौड़ की प्रतियोगिता। कछुआ धीरे धीरे तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। कछुआ तो बच्चों धीरे चलता था, खरगोश तो तेज तेज दौड़ता था। कछुआ जो था अपनी चाल में धीरे धीरे आगे अपने लक्ष्य की ओर, देखिए बच्चों पिक्चर में, चित्र में देखिए, कछुआ जो है वो धीरे धीरे चला जा रहा है और खरगोश यहाँ आराम कर रहा है। पहले तो वो दौड़ कर गया है ना प्रतियोगिता में, बाद में सोचा कि अरे कछुआ तो धीरे धीरे आएगा, चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आगे देखते हैं, चलिए। कछुआ जो है वो धीरे धीरे तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। दूसरी ओर खरगोश पहले दौड़ा, फिर उसने सोचा कछुआ तो बहुत धीमी गति से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पेड़ के पास देखिए खरगोश आराम कर रहा है बच्चों, कछुआ धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। खरगोश एक पेड़ की छाया में बैठ गया। जब उसे लगा, किसको? खरगोश को, कि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। खरगोश एक पेड़ की छाया में बैठ गया। देखिए बच्चों, खरगोश पेड़ की छाया में बैठा हुआ है, और जैसे ही वो बैठा उसे नींद आ गई। उधर कछुआ धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता रहा और लक्ष्य तक पहुंच गया। खरगोश को तो नींद आ गई थी बच्चों, और कछुआ जो था वो धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच, जहां पर प्रतियोगिता में जहां तक जाना था वो वहां तक अपने पड़ाव लक्ष्य तक पहुंच गया। कछुआ प्रतियोगिता जीत गया। इस प्रकार बच्चों खरगोश और कछुए की जो प्रतियोगिता थी उसमें कछुआ जीत गया। उस दिन के बाद से खरगोश ने कछुए का मजाक कभी नहीं उड़ाया। अब खरगोश जब उसको नींद खुली तो देखा कि कछुआ वहां पहले पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसे तो नींद आ गई थी। तो इसलिए बच्चों कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। किसी को छोटा भी नहीं समझना चाहिए। कछुआ धीरे तो जा रहा था, लेकिन वो आराम से धीरे धीरे जा रहा था, और ये सो गया खरगोश, तो इसे नींद आ गई तो नहीं पहुंच पाया। तो प्रतियोगिता कौन जीता? कछुआ जीता। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमें अपने लगातार निरंतर अपने लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उसकी ओर बढ़ते जाना चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों, जैसे कि कछुआ जो था और खरगोश, कछुआ धीरे चलता था, खरगोश तेज दौड़ता था, लेकिन खरगोश को रास्ते में नींद आ गई, वो सो गया पेड़ के पास,
और कछुआ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गया। तो बच्चों, हमें भी अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।